हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन शुरू किया था कि डिस्कस द डायग्राम, मींस डायग्राम क्या होता है हमें ये बताना था, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, मींस कि डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं अपने डेटा को अट्रैक्टिव एंड आई कैची एंड मोर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो उसी में एक क्वेश्चन था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और डायग्राम्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने शुरू किया था कि डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फिर हमने बात की कि डायग्राम्स और डायग्राम के टाइप्स क्या होते हैं। तो जिसमें हमने डायग्राम में बात की कि हमारे पास बार डायग्राम होगा, पाई चार्ट होगा एंड पिक्टोग्राफ होगा। डायग्राम में हमने सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम, इन 4 बार डायग्राम्स को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आप अगर चाहें तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप आगे की वीडियो को कैरी ऑन कर सकते हैं अगर आप वो पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पाई चार्ट जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है, मींस बना हुआ पाई चार्ट वो ये दिखाई देगा। इट मींस कि ये एक सर्कुलर शेप का डायग्राम होता है जिसमें हम अपने जो डेटा है उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। A pie chart can be used to compare the relationship between whole and its components. Means कि ये इस whole यानी complete और उसके कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप को कंपेयर करता है, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अब पाई चार्ट इज अ सर्कुलर डायग्राम, ये एक सर्कुलर डायग्राम होता है, मींस सर्कल शेप का डायग्राम होता है। एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, जो इस सेक्टर का एरिया है, ये एक अलग सेक्टर है, ये एक अलग सेक्टर है, तो ये जो सेक्टर्स बनाए गए हैं इनका जो एरिया है वो पाई चार्ट में यूज किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए। टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, अगर हम पाई चार्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं, वी ड्रॉ अ सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा विद द रेडियस, और उसके रेडियस निकालने का तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, मींस जो टोटल हमारा एरिया आ रहा है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी कि हमें कितना बड़ा सर्कल बनाना है। The total angle of the circle is 360, means जो complete angle होता है एक सर्कल का वो होता है 360 डिग्री, मींस टोटल एंगल जो होगा वो एक सर्कल का 360 डिग्री होगा। The angle of each component, means जो हमने एक सर्कल बनाया उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं उनका जो एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हर कंपोनेंट का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला पर। एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360, मींस दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर और एंगल ऑफ द कंपोनेंट। मींस कि एक सर्कल है, उस सर्कल का अगर हमने कहा कि ये यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितने डिग्री के एंगल पर बनेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसके लिए हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अभी करेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब these angles are made in the circle by means of a protector, means हम जितने भी एंगल्स को बनाएंगे वो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे to show the different components, और उससे हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको उस पाई चार्ट में शो करेंगे। The arrangement of the sector is usually anti-clockwise, means कि जैसे कि ये सर्कल है, अब इसमें हमने एक सेक्टर को दिखा दिया, अगर हमें दूसरा सेक्टर दिखाना है तो इट इज यूजुअली एंटी-क्लॉकवाइज, मींस इधर से इधर की तरफ को हम सारे एंगल्स को ड्रॉ करते जाएंगे। एंटी-क्लॉकवाइज मींस इस तरीके से, पहला सेक्टर इधर, फिर दूसरा सेक्टर इधर, फिर तीसरा सेक्टर इधर, चौथा सेक्टर इधर, और ये ऑटोमेटिकली पांचवा या लास्ट हो सकता है। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो जब हम अभी सेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ द सेक्टर इज यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज, मींस कि जैसे घड़ी उल्टी चलती है उस तरीके से हमको अरेंजमेंट करना है अपने सेक्टर्स का।
तो आपको पता चल गया कि पाई चार्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और किस तरीके से हम सेक्टर्स के कंपोनेंट्स के जो एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और इनका अरेंजमेंट हमारा हमेशा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, जितना भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है कि कैसे हम एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसमें किस तरीके से कंपोनेंट्स जो हमारे होंगे और उनको कैसे सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से कंप्लीट पाई चार्ट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ मंथली बजट ऑफ अ फैमिली, रिप्रेजेंट दीज फिगर्स बाय अ सूटेबल डायग्राम। मीन्स कि ये जो टेबल है वो एक मंथली बजट को शो कर रही है एक फैमिली के, और उसे एक सूटेबल डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ये जो टेबल दी गई है वो दी गई है कि ये आइटम्स हैं जिन पर वो एक्सपेंड करते हैं, मीन्स अपना खर्चा करते हैं। तो फूड पर वो 600 रुपए खर्च करते हैं और क्लोथिंग पर 100 रुपीज, रेंट में 400 रुपीज, फ्यूल में 100 रुपीज एंड मिसलेनियस जो डिफरेंट और भी काम होते हैं उसमें वो 300 रुपीज खर्च करते हैं। तो इसको अब हमें एक डायग्राम में शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट जो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारी इनकम तो एक ही है, यानी कि इनकम जो भी वो होल को रिप्रेजेंट करेगी, मींस जो भी टोटल इनकम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल ही फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल कितना होगा। तो इसका टोटल होगा 1500। तो 600, 700 एंड 7 and 4 1100, 1200 एंड 3 1500। तो ये 1500 रुपीज टोटल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 1500 रुपीज इनकम तो एक ही है ना। अब इनके बीच में जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फूड है, क्लोथिंग है, रेंट है, फ्यूल है, मिसलेनियस है, ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें हम डिफरेंट सेक्टर्स में इस तरीके से शो करेंगे, राइट। इसको हम कहेंगे पाई चार्ट। तो अब इसको कैसे शो करेंगे वो देखना है कि किस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखना है कि कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे सबसे पहले फूड का। तो फूड का एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे फूड। इसको मैं यहाँ सेपरेट कर देती हूँ। फूड का एंगल निकालने के लिए कंपोनेंट फूड कितना है, 600 है, तो यहाँ पर हम 600 लिखेंगे। टोटल कितना है, 1500 है, तो हम यहाँ 1500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 15 से ये कैंसिल। 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60, राइट, 24 से। तो अब यहाँ 6 की और 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 जा 24 कैरी 2 एंड 6 2 जा 12, 12 and 2 14, यानी 144 डिग्री का एक एंगल बनेगा जो कि फूड पर ही एक्सपेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है। इसी तरीके से अब हम क्लोथिंग का निकालेंगे। तो क्लोथिंग को हम यहाँ लिखेंगे और फिर इसका एंगल निकालेंगे। तो ये लिखा है 100 कंपोनेंट है और टोटल आया है 1500, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 24 टाइम में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 डिग्री। अब हम निकालेंगे रेंट का। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट और रेंट है हमारा 400, टोटल है 1500, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 96 डिग्री। अब निकालेंगे हम फ्यूल का। तो फ्यूल यहाँ पर लिखेंगे और उसकी वैल्यू है 100 डिवाइड बाय 1500 क्योंकि टोटल ये है और मल्टीप्लाइड बाय 360। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से ये 24 टाइम कैंसिल, तो यानी कि 24 डिग्री। अब हम निकालेंगे मिससेलेनियस का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और इसकी वैल्यू है 300 डिवाइड बाय 1500 क्योंकि ये टोटल है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 4 जा 12
एंड 3 2 just 6 and 1 7, यानी कि 72 डिग्री। इस तरीके से सभी का हमें एंगल पता चल गया है कि ये 144 डिग्री, 24 डिग्री, 96 डिग्री, 24 डिग्री एंड 72 डिग्री। जब हमें सबका डिग्री यानी कि एंगल पता चल जाएगा, अब हम सेक्टर्स को बनाएंगे अपने सर्कल में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है और जैसा कि हमने यहाँ पर सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया था, तो टोटल आप यहाँ देखेंगे 360 है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से इसे प्लॉट करेंगे, मीन्स हमने जो एंगल्स बनाए हैं उन्हें हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द सेंटर एंड ये इसका O है। आप इस सेंटर से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको यहाँ तक जाना है। इसे आप कोई भी नाम दे दीजिए, OA, राइट। अब हम यहाँ से सबसे पहला एंगल बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला एंगल है 144, तो हमें 144। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना ये प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर का जो ये वाला पार्ट है, जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, उसको हमें अपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब हमें देखना है 144 कहाँ पर आएगा। तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और 144 तक जाएंगे। दिस इज 100 एंड दिस इज 140 और हमें जाना है 144 तक, यानी 40 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे ये। तो ये हो गया 144। तब आपको क्या करना है, इस डॉट को ज्वाइन करना है अपने इस सेंटर से। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखकर इससे आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका बनेगा 144 का एंगल। ठीक है। अब हमें क्योंकि बनाना है 24 डिग्री का, जो कि फूड को शो करेगा, तो अब हमें कहाँ से 24 को शो करना है, क्योंकि हमारा जो पाई चार्ट है वो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज जाता है, मींस इस तरफ से इस तरफ के जाएगा। तो हमें अब जो बेस लाइन होगी वो ये ना होकर अब ये होगी। तो हम यहाँ पर फिर से अपने सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और अपनी ये जो ब्लैक लाइन होती है ये वाली, इसको अपनी लाइन को कवर करेंगे इससे। तो यहाँ पर ये कवर हो गया। हमें बनाना कितने डिग्री का है, ओनली फॉर 24 डिग्री, राइट। 24 डिग्री देखते हैं। तो 0 से शुरू होगा और 24 तक जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका 20 है और 4 आपको यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको आप इससे मिला देंगे। तब आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका बन गया है 24 डिग्री का। तो ये हुआ 24, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो बनाना है वो है 96 डिग्री का। तो बेस लाइन जो है वो अब ये होगी, ये वाली बेस लाइन होगी। तो हम फिर से अपना ये जो पॉइंट है इसको अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और इस लाइन से इसको पूरा कवर कर देंगे। हमें 96 डिग्री बनाना है। 0 से शुरू करेंगे और यहाँ से 90 पर जाएंगे, तो दिस इज़ द 90, बट हमें 96 जाना है। तो ये 95 है और ये 96 होगा। तो हम यहाँ से इसको लेंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो हमारा ये जो एंगल बनेगा ये होगा 96 डिग्री का। अब हमें बनाना है 24 डिग्री अगेन। तो हम 24 डिग्री के लिए अब बेस लाइन ये होगी। तो हम यहाँ से फिर से अपना ये जो प्रोटेक्टर है उसको रखेंगे और सेंटर पॉइंट अगेन यहाँ होगा। और अब हमें 24 बनाना है। तो 0 से यहाँ से ही शुरू करेंगे। 0 से शुरू करेंगे 20 यहाँ है लेकिन हमें 4 चाहिए, तो हम यहाँ 4 पर मार्क लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 24 डिग्री। अब लास्ट जो बचेगा वो है 72 डिग्री। तो इसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 72 डिग्री ही होगा, राइट। तो बस अब हमें यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इससे पता, इसके लिए हम इंडेक्स बनाएंगे तो हमें ईजी होगा रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा पोर्शन है जो एक पर्टिकुलर जो हमारा आइटम है उसको शो कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर देती हूँ कि यहाँ पर जिसमें इस तरीके के डॉट्स बने हैं वो अलग है। इससे यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा।
और इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ जिससे ये पता चलेगा कि ये पोर्शन बिल्कुल अलग है। इसमें मैं कुछ स्टार्स बना देती हूँ तो इससे ये भी आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि जहाँ पर स्टार्स बने वो एक अलग पोर्शन है। इसके लिए मैं यहाँ पर वी बना देती हूँ जिससे इसको रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक इंडेक्स बनाएंगे। जितने भी पोर्शंस हैं आपके तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 हैं तो हमें यहाँ 5 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर 5 बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। ये 4 हो गए। हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। 1 नंबर इज़ जो हमने ये वाला बनाया था, इसको हम यहाँ पर ऐसे शो करेंगे कि हमने इस तरीके से शो किया है जो कि हमारे फूड आइटम्स जो हैं उनको शो कर रहा है। अब दूसरा जो है वो ये है जो कि वी से शो किया था हमने। ये हमारा जो शो कर रहा था वो था क्लोथिंग, तो हम यहाँ क्लोथिंग लिख देंगे। नेक्स्ट इज स्टार्स, तो हम यहाँ स्टार्स शो करेंगे। तो ये हमारा शो कर रहा है रेंट, तो हम यहाँ रेंट लिख देंगे। फिर हमने ये बनाया है तो इसके डिज़ाइंस को हम ऐसे ऐसे शो कर देंगे और ये है, इसका नाम है फ्यूल। अब लास्ट में जो है वो है कि हमने डिफरेंट डॉट्स बनाए हैं, उसका नाम है मिससेलेनियस। राइट, तो ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा जो कि इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये जो है वो किस चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना बना सकते हैं पाई चार्ट। उम्मीद है आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है, पाई चार्ट क्या होता है, उसमें किस तरीके से सेक्टर्स के एंगल फाइंड आउट करने हैं और किस तरीके से उसे प्लॉट करना है, ये समझ आ गया होगा। तो आपसे बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने वो देखी हैं, आपको पसंद आती हैं या आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब जिज्ञासा एजुकेशन आप टाइप करेंगे YouTube में तो हमारी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। MA PC की क्लासेस हम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं अभी फिलहाल, तो आप उसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे चैनल पर बनी हुई वीडियो पसंद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, कोरोना से दूर रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।